हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। और बच्चों आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 11th की अकाउंटेंसी में एक चैप्टर है डेप्रिसिएशन। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा लेंथी भी है और इसको हम लोग करेंगे डिफरेंट पार्ट्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेप्रिसिएशन की बेसिक कॉन्सेप्ट से। सो लेट्स बिगिन विद मी। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक डेप्रिसिएशन। तो बच्चों डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं? So student, depreciation को we can define fall in the value of an asset due to wear and tear with the time lapse. It means किसी एसेट्स की वैल्यू में ड्यू टू वियर एंड टियर बच्चों बोला जाता है किसी एसेट्स को यूज करना। तो किसी एसेट्स को अगर हम यूज करते हैं तो टाइम के साथ साथ उसकी वैल्यू में एक फॉल होना शुरू हो जाता है। उस फॉल इन द वैल्यू को हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। इसको हम लोग समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए आप एक बाइक परचेज करते हैं फॉर ₹2 लाख, राइट। आपने बाइक को यूज किया आफ्टर 6 मंथ और 1 ईयर। अगर आप इसको सेल करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये वैल्यू तो मिलेगी नहीं। आप इस बाइक को यू विल हैव टू सेल, हो सकता है 80,000 लेस हो या हो सकता है 1 लाख लेस हो। अगर 80,000 लेस होता है तो आप इसको सेल करेंगे फॉर ₹1,20,000। इज दैट क्लियर? तो आपकी बाइक की वैल्यू में फॉल हो रहा है 80,000 का। यही 80,000 हम इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, राइट। तो सिमिलरली बिजनेस में आप जो भी एसेट्स यूज कर रहे हैं, रिमेंबर दैट मस्ट बी एन एसेट। तो अगर आप बिजनेस में कोई एसेट्स यूज कर रहे हैं, दैट मे बी अ मशीनरी, वो फर्नीचर भी हो सकता है, राइट। तो अगर आप ऐसा कोई भी एसेट यूज कर रहे हैं तो जैसे जैसे आप उस एसेट्स को यूज करेंगे और जैसे जैसे टाइम बीतेगा इसकी वैल्यू में फॉल होना शुरू हो जाएगा, राइट। वही कहलाता है डेप्रिसिएशन, राइट। नाउ स्टूडेंट्स ये तो बात हो गई कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। इश्यू इज दैट कि जैसे हमने एज्यूम किया था कि बाइक हमने परचेज करी थी 2 लाख की, उसमें डेप्रिसिएशन लगा 80,000 का। बट ये 80,000 की वैल्यू आई कहां से है? अगर मैं मशीनरी परचेज करता हूं, मान लीजिए मशीनरी 1 लाख रुपीस की है, तो आफ्टर 6 मंथ 1 ईयर या 2 ईयर इसकी वैल्यू में कुछ तो फॉल होगा, राइट। मैं कहता हूं कि वैल्यू में फॉल होगा 20,000 का, राइट। तो ये डिसाइड कैसे किया जाता है कि किसी भी एसेट्स की वैल्यू में जो फॉल होना है वो फॉल होना कितना है। सो कोई भी एसेट कितने वैल्यू से फॉल होगी, यानी कि उसमें कितने का डेप्रिसिएशन होगा, इस अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास है डिफरेंट मेथड, जिसमें से आपके पास क्लास 11th के सिलेबस में केवल 2 ही मेथड हैं। फर्स्ट इज स्ट्रेट लाइन मेथड एंड सेकंड इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो चलिए हम समझते हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड या रिटन डाउन वैल्यू मेथड्स क्या होते हैं। So we have two methods, straight line method और written down value method। स्ट्रेट लाइन मेथड को हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। सिमिलरली रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं, राइट। अब इन दोनों मेथड में बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि मान लीजिए आपने एक एसेट्स परचेज करी थी जिसकी कॉस्ट थी ₹1 लाख, राइट। सो सिमिलर कॉस्ट है ₹1 लाख। आप यहां पर स्ट्रेट लाइन मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का मतलब होता है कि फर्स्ट ईयर में अगर आप फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, सपोज इट इज 10,000, तो आपके पास जो वैल्यू होगी नेक्स्ट ईयर दैट विल बी रिटर्न डाउन वैल्यू। इस वैल्यू को बोला जाता है बच्चों रिटर्न डाउन वैल्यू, गॉट इट। तो अगर आप सेकेंड ईयर में अगर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं इस पर, तो अगेन दैट विल बी 10,000, गॉट इट।
एंड रिमेंबर ये 10,000 होगा पर एनम मतलब पूरे साल भर के लिए। गॉट इट? तो अगर फर्स्ट ईयर में 10,000 का डेप्रिसिएशन लगता है फॉर 12 मंथ्स, तो सेकेंड ईयर में भी 12 मंथ्स के लिए कितने का लगेगा? 10,000 का। नाउ नेक्स्ट ईयर के लिए रिटर्न डाउन वैल्यू यानी कि इसकी WDV होगी 80,000। सिमिलरली थर्ड ईयर में भी यही होगा कि थर्ड ईयर का जो डेप्रिसिएशन होगा वो भी कितना होगा? 10,000 पर एनम एंड वैल्यू विल बी 70,000, राइट? तो बच्चों ये तो है स्ट्रेट लाइन मेथड। इट मींस वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन पर एनम विल बी सेम। गॉट इट? अब हम बात करते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन अगर फर्स्ट ईयर का है 10,000 और सपोज कीजिए हम इसको लगाते हैं एट 10% पर एनम, राइट? तो यहां पर फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन होगा 10%। सो फर्स्ट ईयर की रिटर्न डाउन वैल्यू आफ्टर 1 ईयर रिटर्न डाउन वैल्यू विल बी 90,000। बट रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में अब जब सेकेंड ईयर का जब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, राइट, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं 90,000 पर, यानी कि अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा इस रिटर्न डाउन वैल्यू पर ही लगेगा। इट मींस अगर हम इसका डेप्रिसिएशन चार्ज करते तो 90,000 का 10%, इट मींस इट विल बी 9,000। गॉट इट? सो अब इसकी WDV हो जाएगी 81,000। गॉट इट? अब अगर नेक्स्ट ईयर के लिए हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे देन वी विल कैलकुलेट ऑन 81,000 का 10% एंड दिस विल बी 8100। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है रिड्यूसिंग बैलेंस पर। गॉट इट? जबकि इस केस में डेप्रिसिएशन जब हम चार्ज करते हैं तो वो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे इक्वल अमाउंट का फॉर एवरी ईयर। गॉट इट? तो ये तो थी पहली बात कि स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब क्या होता है और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या होता है। इज दैट क्लियर? अब अगर सपोज कीजिए अगर कोई एसेट पूरे ईयर के किसी पार्ट के लिए यूज होती है यानी कि ओनली फॉर फ्यू मंथ्स, तो रिमेंबर डेप्रिसिएशन उतने ही मंथ का लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर एसेट इज यूज्ड फॉर 6 मंथ, मान लीजिए कि ये एसेट हम केवल 6 मंथ्स यूज कर रहे हैं, तो जो डेप्रिसिएशन है ये डेप्रिसिएशन है पूरे ईयर के लिए। सो नाउ डेप्रिसिएशन विल बी 10,000 इंटू 6/12, यानी कि डेप्रिसिएशन की अमाउंट कितना हो जाएगा? 5,000 हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरह से अगर यहां पर किसी ईयर में कोई एसेट 3 मंथ्स के लिए यूज कर रहे हैं देन यहां पर मंथ के फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। गॉट इट? तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। बरोबर? अब आप डेप्रिसिएशन किसी भी मेथड से कैलकुलेट करिए, चाहे आप स्ट्रेट लाइन से करो चाहे रिटर्न डाउन वैल्यू से करो, बट इनकी अकाउंटिंग यानी कि इसकी जर्नल एंट्रीज या फिर इसके जो लेजर बनते हैं उनका लॉजिक सेम रहेगा। अकाउंटिंग लॉजिक्स में कोई डिफरेंस नहीं है। गॉट इट? तो अब हम इसको समझते हैं कि इसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है। तो चलिए पहले बात करते हैं हम जर्नल्स की। तो जब भी हम किसी एसेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो ऑफ कोर्स पहले एसेट परचेज करते हैं। तो एसेट परचेज करेंगे तो एंट्री होगी, सपोज कीजिए अगर हम मशीनरी परचेज करते हैं देन मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट ये एंट्री किस चीज की है? बीइंग मशीनरी परचेज्ड। गॉट इट? जिस डेट को भी आप मशीनरी परचेज करते हैं। अब डेप्रिसिएशन चार्ज होता है बच्चों हमेशा ईयर के एंड में, और ईयर का एंड हमारे पास अगर है मार्च 31 का, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी 31 मार्च के लिए। गॉट इट? और डेप्रिसिएशन अपने आप में एक लॉस है, और डेबिट क्रेडिट रूल के हिसाब से लॉसेस होते हैं डेबिट, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा। टू
डेप्रिसिएशन क्योंकि मशीनरी में चार्ज हो रहा है, मशीन की वैल्यू कम हो रही है, तो मशीन की वैल्यू कम होगी तो मशीनरी अकाउंट होगा क्रेडिट, राइट, एंड नरेशन विल बी बीइंग डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड, राइट। और बच्चों जब भी हम किसी एक्सपेंसेस को या किसी लॉसेस को चार्ज करते हैं तो ईयर के एंड में इन सभी एक्सपेंसेस को हम ट्रांसफर करते हैं अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। गॉट इट। तो मार्च 31 को हम एक और एंट्री पास करेंगे डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए, राइट। तो क्योंकि डेप्रिसिएशन एक तरह का लॉस है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट को हम लोग करेंगे यहां पर डेबिट, और क्योंकि इस डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करना है तो इसको हम लोग करेंगे क्रेडिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। नरेशन होगी बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर। तो जब जब हम मशीनरी को यूज करेंगे, जितने ईयर तक मशीन में यूज होगी, ये दोनों एंट्री आप रिपीट करते रहेंगे, यानी कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। तो आपके पास एग्जाम में कंडीशन आती है जिसमें आपको मशीन को सेल भी करना होता है, राइट। तो जिस ईयर में मशीनरी सेल होगी उस ईयर में एंट्री होगी, क्योंकि बैंक में अमाउंट आएगा, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, राइट, बीइंग मशीनरी सोल्ड। गॉट इट। और इसके साथ साथ जब किसी हम एसेट को सेल करते हैं तो उस एसेट्स को सेल करने में या तो हमें प्रॉफिट होता है या फिर हमें लॉस होता है, तो उसकी भी एंट्री हम लोग पास करेंगे। तो उसके लिए हम लोग समझेंगे अपने इसको एक एग्जांपल से नेक्स्ट वीडियो में, राइट। तो स्टूडेंट्स ये तो सिचुएशन है जब हम लोग पास करते हैं जर्नल एंट्रीज को, राइट। बट मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में जब आपके पास क्लास 11th का एग्जाम होता है तो उसमें आपके पास कि प्रिपेयर योर मशीनरी अकाउंट, राइट। तो उस कंडीशन में हम लोग प्रिपेयर करते हैं अपना एक मशीनरी अकाउंट का लेजर, और मशीनरी अकाउंट के लेजर में लेफ्ट साइड आपका हो गया डेबिट, इट इज क्रेडिट। तो जिस ईयर में मशीनरी परचेज करेंगे तो यहां पर आएगा टू बैंक, राइट, और बैंक की अमाउंट, और डेप्रिसिएशन को हम लोग करेंगे मशीनरी के लेजर में क्रेडिट, तो यहां पर आएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, राइट। इसी तरह से जब मशीनरी सेल करेंगे तो मशीनरी सेल करेंगे तो आएगा बाय बैंक। गॉट इट। तो जिस डेट में मशीनरी को परचेज करेंगे हम यहां पर टू बैंक को करेंगे डेबिट, और जिस ईयर में मशीनरी को सेल किया जाता है उस ईयर में मशीनरी के लेजर में बैंक अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। नेक्स्ट, जब भी किसी मशीन को सेल करते हैं तो उसमें प्रॉफिट या लॉस होता है, राइट, क्योंकि मशीनरी एक रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में वैल्यूज के फॉल को करते हैं क्रेडिट। तो अगर मशीनरी को सेल करने में लॉस होता है तो उसको क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, और अगर मशीनरी को सेल करने में हमें होता है प्रॉफिट तो बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट को हम लोग करेंगे, लिखेंगे डेबिट साइड में। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग प्रिपेयर करते हैं मशीनरी का लेजर, राइट। और अगर आपके पास डेप्रिसिएशन का लेजर बनाने के लिए पूछा जाता है, देन डेप्रिसिएशन क्योंकि एक तरह का लॉस है तो लॉसेस के लिए लेजर में हमेशा एंट्री होती है डेबिट साइड में, और वो एंट्री होगी टू मशीनरी के नाम से। और ईयर एंड में हम लोग इसको कहां ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। सो बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो एवरी ईयर आप ये दो एंट्रीज पास करेंगे डेप्रिसिएशन के लेजर में। इज दैट क्लियर? तो बेसिकली आपकी जो अकाउंटिंग पूछी जाती है डेप्रिसिएशन के लिए, वो या तो जर्नल है, या तो जर्नल के लिए पूछा जाता है, या फिर पूछा जाता है आपके पास लेजर्स के लिए, राइट।
तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे इस पूरी प्रोसेस को दोनों ही मेथड्स के लिए विद एन एग्जांपल. सो स्टे ट्यून्ड विद अस. सो स्टूडेंट्स, if you have any kind of query or you need any kind of explanation for any topics, then you can write it on your comment section. If you have learned something from these videos, then you can like and subscribe the channel and stay tuned.